राधे राधे। जब राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ का निश्चय कर लिया तो उन्होंने देश विदेश के सभी राजाओं को धनुष यज्ञ का न्योता भिजवाया। और जब सभी राजा जन आ गए तो फिर अपने बंदी जनों से कहा कि अब सभी राजाओं को हमारा प्रण सुना दो सभा में जाकर। तो सभी बंदी जन सभा में गए और सभी राजाओं से बोले, बोले बंदी वचन भर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर वेदित सब काहू। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आन जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार करे हटते ही। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हटते ही। हम राजा जनक की तरफ से आपको उनका प्रण सुना रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का धनुष बहुत कठोर है और उस कठोर धनुष को जो तोड़ेगा उसे जनक नंदिनी सीता जी बिना कोई सोच विचार किए अपनी जयमाला पहना देंगी, उसके साथ विवाह कर लेंगी। अब इस बात को सुन के भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहे नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। इस बात को सुन के सभी राजा लोग अपनी अपनी बारी से धनुष उठाने का पूरा प्रयास करने लगे, लेकिन भगवान का धनुष इतना कठोर था, इतना कि वो एक जब सभी लोग एक बार अपना प्रयास कर करके थक गए, फिर सबने सोचा कि भूप सहस दस एक ही बारा। हजारों हजार जो राजा थे सबने अपना बल पौरुष दिखा लिया, कुछ ने अपने एक साथ मिलकर उसे उठाने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं उठा पाए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा। तोड़ना तो दूर, वो उनसे हिल भी नहीं रहा था। और डगाई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। जो जैसे भोगी विलासी कामी पुरुष अगर किसी नारी से अनुनय विनय करे, लेकिन उस सती स्त्री का मन उसकी बातों से विचलित नहीं होता, ऐसे ही भगवान शिव का धनुष उस राजाओं से, उन महिपालों से, बड़े बड़े महिपालों से हिला तक नहीं। श्रीहत भय, अब श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। अब सबके सामने धनुष नहीं तोड़ पाए, सबके सामने बेइज्जती हुई। एक जो दूसरे राजा लोग थे वो हंसी उड़ाने लगे। तो श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। और शर्म के मारे अपने अपने जिस समाज से आते थे उस समाज में अपने अपने समूह में जाके बैठ गए। अब ये सब देख के राजा जनक को बड़ा भारी कष्ट हुआ। नृपन बिलो के, नृपन बिलो के जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु जाने। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने।
अब राजाओं को ऐसे देखकर राजा जनक को बड़ा दुख हुआ, और दुख होने के साथ साथ उन्हें बड़ा गुस्सा भी आया, और फिर बोले, अब जने को भाके भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। बोले अब मैं समझ गया कि धरती पुरुषों से, महापुरुषों से, महावीरों से खाली हो चुकी है। यहाँ पे कोई ऐसा महारथी नहीं है जो इस धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी पाए। तो अब जनक वचन सुने सब नर नारी, देख जाने की ही भय दुखारी। अब जब सब नगरवासियों ने, नर नारियों ने जनक जी की ये भाषा सुनी, तो फिर जानकी जी के बारे में विचार करके, जानकी जी की तरफ देखकर सभी दुखी हुए। अब वहीं पर रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम और लखनलाल जी भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए हुए थे। अब इन सब बातों को सुन के अब लखनलाल जी उन्हें बड़ा गुस्सा आया। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट पर कत नयन रिसोहे। अब जैसे जनक जी के वचन सुनी, लखनलाल जी एकदम लाल हो गए, एकदम गुस्से के मारे, और एकदम भौएं उनकी टेढ़ी पड़ गई कि ये क्या कह दिया है? कहिन सकत रघु वीर डर, लगे वचन जनुबान। कहिन सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। अब भगवान राम के अपने बड़े भैया के डर के मारे, अनुशासन के मारे कुछ बोले तो नहीं। फिर जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सरो, बोले गिरा प्रमाण। लेकिन जब नहीं रहा गया तो भगवान श्री राम के चरणों में नमन करके, और फिर जो लखनलाल जी बोले हैं, भगवान से बोले, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि दारो फोरी, सकऊ मेरो मलूक जिमि तोरी। हे भगवान, हे भैया, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो ये ब्रह्मांड, जिसको मैं गेंद के समान उठा के उछाल के फेंक दूं, और हजारों हजार सुमेरु पर्वतों को, बड़े बड़े पर्वतों को मैं जैसे खेत में से मूली उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसे उखाड़ के फेंक दूं। लखन लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाने महिदे गज डोले। और जैसे ही लखनलाल जी ऐसे बोले तो पूरे दिगंतर दिगपाल धरती डोलने लगी कि अब क्या अलौकिक घटना हो रही है। आसमान में बिजली कड़कने लग गई। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान महिदिग्गज डोले। अब सभी तो ऐसे घबरा रहे थे, लेकिन प्रसन्न कौन हो रहे थे? गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि बोले काहि। लेकिन गुरु विश्वामित्र जी, प्रभु श्री राम जी, और सब जो मुनि वृंद थे, जो मुनि लोगों के समूह थे, सब अपने मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि बोले काहि। अब जब विश्वामित्र जी ने समय उचित जान के फिर कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले बतते
स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब भगवान, अब विश्वामित्र जी ने उचित समय जानकर राम जी से कहा, उठो राम भंजो भव चापा, हे राम उठो और इस जो धनुष है इसको खंडित करो, इसको तोड़ दो और राजा जनक के दुख का हनन करो, राजा जनक के दुख को हरो, इसको नष्ट करो। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडो, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। इन सब बातों को देख सुनकर भगवान श्री राम की तरफ देखकर लखनलाल जी बोले, सोचे कि अब तो भगवान उठ गए हैं और धनुष को देख भी रहे हैं, तो फिर उन्होंने ब्रह्मांड को अपने अपने अंगूठे से दबा लिया और फिर बोले, सभी दिगंतर दिक्पालों से ब्रह्म बोले, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरने धरे धीर न डोला, राम चहुई संकर धनु तोरा, हो सजग सोने आय सुमोरा। और फिर बोले, हे धरनी धर्मर दिक्पाल कच्छप पहाड़ सभी लोग, आप ये ध्यान से सुन लें, इस बात का ध्यान रखें कि अब भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं और तोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरी आज्ञा को आप सावधान होकर सुन लो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुली। अब बोले कि इस भगवान राम इस धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसे अपने काम में लगे कि बिल्कुल जब धनुष टूटेगा तो जोर की धनुष टंकार होगी, धरती हिल सकती है, दिक्पाल कांप सकते हैं। तो आप ऐसा करना कि ये घटनाएं न हो, धरती बिल्कुल कंपायमान न हो। फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीना। अब भगवान ने फिर दूर से ही भगवान विश्वामित्र जी को अपने गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया और बड़े ही आसानी से धनुष को उठा लिया। और जैसे ही धनुष उठाया, दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। और जैसे ही भगवान ने धनुष को उठाया, आकाश में बिजली कड़कने लगी और जिम दम के उदामिन जिम जब लयऊ, और पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। पूरे आकाश में, पूरे नभ मंडल में धनुष की गुंजार, धनुष की टंकार गूंजने लगी। ऐसा लगा धनुष का शब्द होने लगा, पूरा नभ मंडल गुंजायमान हो गया उसके धनुष की आवाज से, धनुष के प्रताप से। फिर लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देखे सब ठाड़े। अब भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़ा, लेकिन ये घटना किसी को दिखाई नहीं दी। यहाँ पे भगवान ये बताना चाह रहे हैं
कि भगवान जो करते हैं वो किसी को फिजिकली दिखाई नहीं देता। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। लोगों को बस ये दिखाई दिया कि भगवान धनुष को देख रहे हैं, और दूसरे ही क्षण ये दिखाई दिया कि धनुष दो टुकड़ों में जमीन पर पड़ा हुआ है। बीच की घटना किसी को दिखाई नहीं दी। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी परिवार में कहीं काम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो जो कुछ नहीं करता होगा वो इधर से उधर चक्कर बहुत लगाएगा, ठीक है, हल्ला बहुत मचाएगा। लेकिन जो वाकई में जो काम करने वाले होते हैं लोग, वो कभी वो चुपचाप अपना किसी का अपने काम से लगे रहते हैं, वो शोरगुल नहीं करते कि लोग हमें जानो। ऐसे ही भगवान की, ठाकुर जी की ये लीला होती है कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा, किसी को दिखाई नहीं देता कि कब क्या होने वाला है, कब क्या कर दिया। संसारी की संसारी की क्रिया सबको दिखाई देती है, लेकिन भगवान की क्रिया किसी को दिखाई नहीं देती। फिर ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुने घोर कठोरा। और जैसे ही भगवान ने बीच से धनुष को तोड़ा, पूरे आकाश में, पूरे भुवन मंडल में एकदम धनुष की टंकार, धनुष की गर्जना, धनुष की आवाज गुंजायमान हो गई, और सब दिग दिगंतर दिगपाल कांपने लगे। भे भुवन घोर कठोर, रवि 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 बाज तज मारग चले, चेक करहि दिग्गज डोल महे अहे, कोल कूर्म कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी, जयते वचन उचारहि, जयते वचन उचारहि। और जैसे धनुष की टंकार हुई, सब सूर्य, भगवान सूर्य के घोड़े घोड़ अपना रथ छोड़कर भागने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल महे अहे, कोल कूर्म कलमले, सारे दिग्गज दिग्पाल कांपने लगे। वराह कच्छप सब एकदम विचलित हो गए। स्वर्ग असुर मुनि कर कान दीने, सारे के सारे ऋषि मुनि देवता असुर गंधर्व सब ने अपने कानों पे हाथ रख लिए कि क्या अद्भुत घटना होने होने जा रही है, क्या अद्भुत घटना हो गई। और कोदंड खंडे राम, और इधर बाबा तुलसीदास जी, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयते वचन उचारहि। और यहाँ तुलसीदास जी हर्षित होकर, पुलकित होकर और भगवान की जय जयकार करने लगे। जयते वचन उचारहि। फिर प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भय सुखारे। अब भगवान ने इस धनुष के दो खंड करके जमीन पर डाल दिया, जिसे देखकर सभी लोग हर्षित हो गए, सभी लोग प्रसन्न हो गए। लेकिन एक घटना यहाँ पे होनी थी। कथा में भगवान श्री परशुराम जी का प्रवेश हुआ, हो रहा है। बोलिए भगवान श्री परशुराम जी की जय। तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। कटि मुनि बसन तून दोई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे। भगवान परशुराम जी का रूप वर्णन किया गया है कि वृषभ कुंद आयत और सोहा, कि गौर शरीर भूत भल राजा,
भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शरीर गोरा है और भूत भल राजा पूरे शरीर पे भस्म लपटी हुई है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, माथे पे विशाल त्रिपुंड लगा हुआ है। वृषभ कंद और बाहु विशाला, बड़े बड़े कंधे शोभायमान हो रहे हैं। गले में जनेऊ लटका हुआ है, कमर से मृगछाला बंधी हुई है और कोट कट मुनि बसन तून दोय बांधे, और गले से कमर से मुनियों का ऋषि मुनियों जैसा भगवा वस्त्र बंधा हुआ है और दो तरकस बंधे हुए हैं। धनु सर कर कुठार कल कांधे, और गले पे और यहाँ कंधों पे फरसा शोभायमान हो रहा है, फरसा रखा हुआ है। अब भगवान श्री परशुराम जी को देखकर जनक राज उठ के आए। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। और फिर सीता जी को बुला के उनसे प्रणाम करवाया और सीता जी ने आकर प्रणाम किया। इधर विश्वामित्र मोले विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। फिर विश्वामित्र जी ने भी आकर प्रणाम किया। फिर फिर राम लक्ष्मण जी भी आके उन्होंने, दोनों भाइयों ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। फिर उसके बाद बहुर बिलो के विदेह सन, कहो काहत भीर। फिर जब ये सब काम हो गए तो फिर राजा जनक से परशुराम जी बोले, शंका तो हो गई थी मन में कि कुछ लोचा तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है, फिर भी एक अनजान की तरह राजा जनक से बोले कि क्या बात है जनक, कैसे ये भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई है? समझ तो सब गए कि कुछ हुआ है। फिर राजा जनक बोले, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड महि डारे। राजा जनक ने सब बात बता दी कि महाराज ऐसे ऐसे मैंने जानकी जी के स्वयंवर के लिए शर्त रखी थी, तो उसी वजह से ये सब राजा लोग आए हैं स्वयं धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। इतना सुना तो फिर उन्होंने चारों तरफ निगाह मार के देखी, होकर के निगाह घुमा के देखी, और जो भैया देखे चाप खंड महि डारे, सोई एकदम पारा हाई हो गया उनका। परशुराम जी का बोले, अतिर से बोले वचन कठोरा, कहो जनक जनक धनुष कह तोरा। बेग दिखाए मूड नतराजू, उलटयु महि जह तव उलटयु महि जहां लह तब राजू। उसे मेरे आंखों के सामने लिया। राजा जनक से बहुत गुस्से में होकर कहा कि जनक, मूड जनक, उसे मेरी आंखों के सामने लिया जिसने धनुष को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तेरा राज है वहां तक की सारी धरती उलट पुलट कर दूंगा मैं। फिर सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। अब जब ये सब घटना हो रही थी, सब लोग एकदम डर गए परशुराम जी के क्रोध को देख के। जानकी जी भी घबरा गई कि अब क्या हुआ, जे बाबा अच्छा आया है, अब तो हो गया ब्याह। तो फिर भगवान श्री राम, उनके मन में कोई हरस विषाद, न सुख था न दुख था, एकदम फिर बड़े प्रेम भाव से बोले, नाथ शंभुधनु भंजनहारा, नाथ शंभुधनु भंजनहारा, होई को एक दास तुम्हारा। से फिर बोले गए, भगवान आपके शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। तो परशुराम जी बोले, सेवक हो ही सो
करहि सेवकाई, सेवक सोई जो करहि सेवकाई, अरे करनी करि करिय लराई। बोले राम, सेवक का काम सेवा करना होता है, ऐसी जो दुष्टता भरे जो दुश्मनों जैसे काम किए हैं उसका तो उसके साथ लड़ाई होना निश्चित होती है। अरे करनी कर करी लड़ाई। और बोले सुनहु राम, भगवान से बोले, भगवान राम से भगवान श्री परशुराम जी बोले, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरे पुमोरा, सो बिलिगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। जिसने भी, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और या तो उसे मेरी आंखों के सामने ले आओ, नहीं तो ये जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी राजा दिख रहे हैं, सबको मैं मार दूंगा। अब आगे की घटना का वर्णन अगले वीडियो में। राधे राधे।